जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान में प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलेगा। और साथियों, इससे पहले अगर आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है वो सब आपको मिल जाएगा। क्लास का PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा तो वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए साथियों, शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीका से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। देखिए यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। अब कैसे नॉर्मल है आइए आपको समझाते हैं। तो देखिए, कल क्लास में हमने आपको बताया था राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और साथ में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा प्लस अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य का मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है कोई व्यक्ति। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री तभी बन सकता है जब वह विधानसभा का सदस्य हो। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर विधान परिषद का भी सदस्य होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री बना हो तब तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए पात्र है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद से मुख्यमंत्री बना है तब वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर देखिए सी ऑप्शन होगा, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ये क्या है, पात्र नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यानी कि मुख्यमंत्री जो बनता है वो 2 तरीका से बन सकता है। पहला तो कि वह विधानसभा का सदस्य हो, दूसरा विधान परिषद का सदस्य हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तभी कर सकता है जब वह विधानसभा से चुनकर मुख्यमंत्री बना हो, ना कि विधान परिषद से। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताइए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। ठीक है, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, अनंत सैनम अयंगर की बात करें, ये कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन कब कब हुआ था। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो नियुक्त होता है वही सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष होता है। सार्वजनिक खाता समिति का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष वही होगा जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए।
बताइए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? हाई कोर्ट। और भारत में वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। साथियों सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? तो 33 प्लस 1 जज होते हैं, यानी कि 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34 जज होते हैं। और इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में कितना जज होना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही आंसर है, राष्ट्रपति। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और देखिए साथियों, बिहार पुलिस के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज आपका पॉलिटी का ये 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो साथियों अगर आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको बैच के बारे में जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। देखिए अनुमोदित का मतलब क्या होता है? नियुक्त होना। ठीक है, तो राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो इन सभी के लिए है 35 वर्ष, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनना हो तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष, और मतदान के लिए आप सभी जानते हैं ये है 18 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? चलिए बताइए 6 के लिए आंसर। और साथियों इस बार 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक, इसमें देखा गया मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था बिहार जीके से, स्पेशल बिहार जीके से, और पॉलिटी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों वो जो बैच हमने पीछे आपको बताया, जिन्होंने उस बैच को ले रखा है उसी बैच में अब आपको स्पेशल बिहार जीके का भी डेली नोट्स हम दे रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए लोकपाल विधेयक, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। तो लोकपाल की बात करें तो भारत में लोकपाल का जो पद है ये किस एक्ट के तहत आया था? तो 2013 के एक्ट के तहत भारत में लोकपाल पद आया था। और इसका काम क्या होता है? तो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता का जांच करना, ये काम होता है लोकपाल का। और भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? पीसी घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और वर्तमान में कौन है? तो पीसी घोष ही भारत के लोकपाल है। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं कौन सच नहीं है। ऑप्शन ए में है लोकपाल सेटअप संस्थागत मंत्रियों स्खलित पर प्रतिबंध लगा, ये बिल्कुल सही है। एक नियुक्त लोकपाल 5 वर्ष की एक अधिकतम अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, बिल्कुल सही है 5 वर्ष। लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, शिकायत बिल्कुल सही है। लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत है। अभी हमने आपको बताया लोकपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक कौन सा है? और साथियों जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा ये पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा आंसर के साथ में, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं उसका पूरा प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा। कहाँ पर? तो उसी बिहार पुलिस के बैच में। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको बैच के बारे में जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पंचशील। क्या हो जाएगा? पंचशील। डी ऑप्शन नहीं होगा, पंचशील यहाँ पर आंसर है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? चलिए बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो आप सभी जानते हैं 1950 में प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, 14 नवंबर को एक दिवस और मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। तो याद रखिएगा 1964 यहाँ पर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। देखिए, बिहार में जो स्पेशल पंचायती राज अधिनियम है वो कब आया था? तो 2006 में आया था। ठीक है, कब आया था? 2006 में। चलिए आगे देखते हैं, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? अभी हम आपको बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। लेकिन अवधि समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है, इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आर्टिकल 85 में बताया गया है, राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? और साथियों, बहुत ही जल्द आपका स्पेशल बिहार जीके का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ में। और आज से पहले जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री का क्लास हो, चाहे वो ज्योग्राफी का क्लास हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, सब क्लास आपको मिल जाएगा। उसका PDF भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा उसी बैच में। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कल भी हमने आपको बताया। इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इनकी प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। थल सेना, ठीक है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, सभी के कौन होते हैं कमांडर? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए लगाइए आंसर 14 के लिए। तो ये तो भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, हम बता चुके हैं उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर अध्यक्ष होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। राज्यपाल पद के बारे में आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है। ये सब आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कहाँ पर है? अगरतला।
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है सदस्यों को, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? चलिए बताइए फटाफट से आंसर। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कौन सा? देखिए, सभी धर्मों का दमन ये तो होगा नहीं, राज्य और धर्म का अलगाव ये भी नहीं होगा, अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका डी ऑप्शन, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले, यानी कि जहाँ पर सभी धर्म की मान्यता बराबर हो। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, प्रस्तावना में जो 3 शब्दों को जोड़ा गया था, कौन कौन सा शब्द था? समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता था और अखंडता। ये कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। शून्य काल का अर्थ क्या है बताइए? चलिए फटाफट से बताइए। अच्छा, अभी हमने आपसे पूछा था राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में आप सभी ने आंसर दिया, लेकिन डेट सहित आपको बताना था। तो 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल को, फिर 14 दिन बाद 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए शून्यकाल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर 18 नंबर के लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए, संसद में सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। पहले क्या होता है? प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल का समय होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक में। उसके बाद आता है शून्यकाल, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल, और इसका समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। और शून्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता है। किसमें? शून्यकाल में। तो वह समय जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाए, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। बिल्कुल सही है, शून्यकाल अभी हमने आपको बताया इसमें क्या होता है, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। किसमें? तो शून्यकाल में ये होता है। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है, और राज्यपाल पद के बारे में आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है? तो 159 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, भारत के संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? चलिए बताइए फटाफट से। भारत के संसद में, एक सेकंड, यहाँ देखिए 159 नहीं होगा, एक सेकंड। चलिए, उपराष्ट्रपति पद 63, राष्ट्रपति 52 और राज्यपाल 153। 159 नहीं होगा, ये गलती से लिख दिए थे, 153। ठीक है, चलिए बताइए भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं?
तो देखिए संसद के तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं तो याद रखिएगा 2 सदन होते हैं। ठीक है, सदन का मतलब होता है कमरा। तो संसद में कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लेकिन अंग पूछे तो 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? चलिए बताइए। पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय है, ये हम आपको बता चुके हैं। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। कितना विषय? 29 विषय दिया गया है। अच्छा, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था किस समिति के सिफारिश पर? तो कल ही हमने आपको बताया था एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। फिलहाल इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 243 आई में उल्लेख मिलता है और केवल वित्त आयोग पूछे तो आर्टिकल नंबर 280। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चलिए बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए एक है क्योटो प्रोटोकॉल और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, ये 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? तो 2005 से। दोनों डेट याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में और ये लागू हुआ था 2005 से, और ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया, ठीक है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है? आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस है। लेकिन सबसे जो अधिक प्रभाव दिखाता है ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ये लागू हुआ था 2005 में। एक पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन की बात करें, इसका अनुसूत्र होता है O3। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो समताप मंडल में। किस में मिलता है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। ठीक है, एक होता है डॉप्सन इकाई और एक है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है और डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को। अच्छा, सी ऑप्शन में है अम्ल वर्षा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी गैसें हैं वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए यही 2 गैस उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? उम्मीद करते हैं क्लास करने में आपको भी मजा आ रहा होगा। बताइए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। किसके सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो अभी हमने बताया था 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अंग पूछे तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो ये अधिनियम था नागरिक अधिकार अधिनियम। ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम जो कि 1964 में आया था।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो देखिए ये तो राष्ट्रपति से संबंधित होगा। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 सभी के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 52 की बात करें, इसमें राष्ट्रपति पद है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है 54 में। आर्टिकल नंबर 55 में क्या है, तो 55 में है निर्वाचन रीति, यानी कि नियम प्रक्रिया, राष्ट्रपति के नियम, राष्ट्रपति निर्वाचन की जो नियम प्रक्रिया है इसके बारे में 55 में बताया गया है। 56 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पर 56 पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान, ये आर्टिकल नंबर 56 से संबंधित है। अच्छा, आर्टिकल 60 में पूछा जाता है क्या है, तो राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 60 में। 61 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है। आर्टिकल 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है, ये आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भारत में बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भी है संविधान में, बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये गलत है। हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका तो है लेकिन प्रतिबद्ध नहीं है, वो स्वतंत्र है, फ्रीडम है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविशिष्टता। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्नकाल 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 12 बजे और उसके बाद फिर शून्यकाल होता है 12 से 1। तो आंसर क्या होगा, प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, जिसमें काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता है शून्यकाल में। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बैच के बारे में यानी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी लेना है तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका बिहार पुलिस का बैच। आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पर सर्च करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला बैच आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय नाउ करके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। अब बैच में क्या क्या मिलेगा, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज क्लास में, जैसे कि आपका पॉलिटी का क्लास जो हुआ है, ज्योग्राफी का क्लास हुआ है, साइंस का क्लास हुआ है, जितना भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास मिल जाएगा PDF के साथ में। उसका जो भी नोट्स है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो कोर्स में क्या क्या मिलेगा, डेली क्लास मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में, सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में, आपको छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बूस्टर नोट्स मिल जाएगा, इसमें वही क्वेश्चन मिलेगा जो क्लास में हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं, पूरा प्रॉपर तरीका से तैयार किया हुआ नोट्स मिलेगा इसमें बूस्टर GK में। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ये 1 लाइनर फॉर्म में मिलेगा। और साथ में अभी नया ऐड किए हैं स्पेशल बिहार GK का नोट्स, और भी बहुत सारा चीज़ है। जब आप लोग बैच को परचेज करेंगे तब वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मात्र 139 में अभी आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है।